नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो हम लोग देखेंगे बेसिक फिटिंग पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। नेम द पार्ट ऑफ फाइल मार्क एज यक्स। ये जो यक्स चिन्ह दिखा रहा है, इसका नाम क्या है? इसका जो नाम है वो है आपका हील। इसे हील बोलते हैं। यहाँ पे इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा हील। यहाँ पे जो यक्स दिखा रहा है ये आपका है हील। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ ए ट्राई स्क्वायर। एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है? तो ट्राई स्क्वायर जो रहता है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं समकोण की जांच करने में। तो यहाँ पे इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा टू चेक राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री में कोई है कि नहीं है, इसका हम लोग जांच करने के लिए यूज करते हैं ट्राई स्क्वायर का। यहाँ पे इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा टू चेक राइट एंगल। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच मार्किंग मीडिया इज पॉइसनस। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? ऑप्शन है वाइट वाश, प्रूसियन ब्लू, कॉपर सल्फेट, सेलुलोज लैकर। तो जो मार्किंग मीडिया जहरीला रहता है वह रहता है आपका कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट आपका जहरीला होता है, तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा कॉपर सल्फेट। 24 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड द स्क्राइबर। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? तो जो यूनिवर्सल सरफेस गेज रहता है उसका जो हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है वह रहता है आपका स्नग। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा स्नग। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉइस। ये जो फिगर में दिख रहा है यह कौन सा वॉइस है? देख लीजिए आप लोग। तो यह जो वॉइस है यह कहलाता है आपका हैंड वॉइस। फिगर देख लीजिए अच्छे से, ये रहता है आपका हैंड वॉइस। यहाँ पे इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा हैंड वॉइस। सी ऑप्शन से हो जाएगा हैंड वॉइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन है, ए न्यू हेक्सा ब्लेड आफ्टर ए फ्यू स्ट्रोक बिकम्स लूज बिकॉज ऑफ। कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, इसकी वजह क्या है? तो कुछ स्ट्रोक के बाद जब एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है तो इसका मेन वजह रहता है कि ब्लेड का खिंच जाना। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड, यानी कि ब्लेड के खिंच जाने से कुछ स्ट्रोक के बाद एक जो हेक्सा ब्लेड रहता है नया वाला वह ढीला हो जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, वाई ब्रेकेज ऑफ टीथ अकर इजिली वाइल साइन ऑफ थिन वाल्ड वर्क पीसेज एंड द स्टार्ट ऑफ कट। पहले कट और पतले वर्क पीस को कटते समय दोनों दांतों बहुत आसानी से क्यों टूट जाते हैं? तो पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय जो दांतें बहुत आसानी से टूटते हैं उसका मेन कारण रहता है आपका कि हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है, यानी कि हैंड फोर्स एक्ट ओनली अपॉन फ्यू टीथ। जब हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर कार्य करता है तो क्या होता है कि पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांतें आसानी से टूट जाते हैं। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। जिनको पीडीएफ चाहिए वो लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। अगर आप लोग प्ले वीडियो 28 नंबर क्वेश्चन है, विच चीजल यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर जॉइंट। कॉर्नर और जॉइंट पर मटेरियल को चौखोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, हाफ राउंड नोच चीजल। तो कॉर्नर और जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए जिस छेनी का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका डायमंड पॉइंट चीजल। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा डायमंड पॉइंट चीजल। 29 नंबर क्वेश्चन है, ये जो यक्ष रूप में दिखा रहा है इस हथौड़े का नाम क्या है? तो ये जो हथौड़ा दिख रहा है यह आपका है चीक। जो यक्ष भाग दिखा रहा है, ये जो यक्ष भाग है ये वाला, यह आपका चीक कहलाता है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा चीक। 30 नंबर क्वेश्चन है,
विच एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल जी ऑन द कटिंग चीजल, काटने वाले छीनी पर प्रतीक, ये जो है गामा दिखा रहा है किस कोण द्वारा दर्शाया जा रहा है। ये जो गामा एंगल है यह कौन सा एंगल है आपको बताना है। ये जो गामा एंगल रहता है यह आपका रहता है रैक एंगल, इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा रैक एंगल। ये जो गामा है यह आपका रैक एंगल कहलाता है। और ये जो है आपका बीटा वाला है ये आपका लिप एंगल कहलाता है। और ये जो अल्फा है आपका कटिंग एंगल कहलाता है। कटिंग एंगल या क्लियरेंस एंगल भी कहलाता है ये। 31 नंबर क्वेश्चन है, नेम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्राई इनटू वायर विदाउट रैप्चर, धातु के उस गुण का नाम बताइए जिसके कारण वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। तो धातु का वह गुण जिसके कारण उसे बिना टूटे हुए तार में खींचा जा सकता है वह आपका कहलाता है डक्टिलिटी। तो इसका यह आंसर हो जाएगा डक्टिलिटी यानी कि तन्यता। 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पिंडल मूवमेंट ऑफ वन डिवीजन ऑफ थिम्बल विथ स्पिंडल थ्रेड ऑफ 0.5 mm पिच, थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का है। क्या होगा आपका 0.001 mm का, जिसका ये ऑप्शन से हो जाएगा 0.001 mm। 33 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ए वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। इस जो वर्नियर कैलिपर जो रीडिंग है वह है 35.4 mm। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा 35.4 mm। 34 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है। ये जो रीडिंग है यह आपका है, देखिए यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है ये आपका 40, इसके बाद कितना आ जाएगा 41, ये देखिए यहाँ पे कुछ आगे बढ़ा है 41। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाला अब नीचे आ जाएंगे तो ये दिया है आपका 50, तो यहाँ पे हो जाएगा 41 डिग्री और 50 मिनट। यहाँ पे इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 41 डिग्री 50 मिनट। 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ फिलर गेज, फिलर गेज का उपयोग कहाँ पे किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन है चेक द विड्थ, चेक द हाइट, चेक द लेंथ, चेक द गैप बिटवीन द मैटिंग पार्ट। तो जो फिलर गेज रहता है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं दो मिलने वाले भागों के बीच के गैप नापने के लिए। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा चेक द गैप बिटवीन द मैटिंग पार्ट, दो मिलने वाले पार्ट के बीच गैप को नापने के लिए हम लोग फिलर गेज का यूज करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, रीड द मेजरमेंट इन द डायल कैलिपर, इस डायल कैलिपर में माप पढ़ें। ये जो माप है यह कितना दर्शा रहा है आपको बताना है। देखिए कितना बता रहा है, देख लीजिए एक बार आप लोग अच्छे से, ऑप्शन भी दिखा दें। अब देखिए बताइए, तो देखिए यहाँ पे दिया है आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट ऑपरेशन इज कैरिड आउट इन ए गैंग ड्रिलिंग मशीन, एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। ऑप्शन है आइडल ऑपरेशन, रिपीटेड ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग, कंटिन्यूअस मिलिंग ऑपरेशन, डी है सक्सेसिव ऑपरेटिंग ऑफ ड्रिलिंग। तो जो गैंग ड्रिलिंग मशीन में ऑपरेशन किया जाता है वह रहता है आपका सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग यानी कि ड्रिलिंग का संक्रमिक संचालन। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टॉक इन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। तो इसका जो अभिन्न हिस्सा रहता है वह आपका रहता है डायल, जिसका बी ऑप्शन से हो जाएगा डायल। 39 नंबर क्वेश्चन है, नेम द पार्ट मार्क एज यक्स ऑफ द फाइल, फाइल में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो ये जो यक्स रहा है यह है आपका फेरल, तो इसका
सी ऑप्शन से हो जाएगा फेरल। ये जो पार्ट है यह है आपका फेरल कहलाता है। यहाँ पे इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा फेरल। 40 नंबर क्वेश्चन है, विच फाइल इज यूज टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज। जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है सिंगल कट फाइल, कर्व कट फाइल, सेकंड कट फाइल, डबल कट फाइल। तो जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए जिस फाइल का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका सेकंड कट फाइल। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा सेकंड कट फाइल। 41 नंबर क्वेश्चन है, विच फाइल हैज़ द पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ। किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? तो जिस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं वह रहता है आपका हैंड फाइल। तो इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा हैंड फाइल। ये हिंदी गलत दिया है, लाइफ नहीं रहेगा, फाइल रहेगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बेंच चॉइस। बेंच चॉइस को बनाने की सामग्री क्या है? तो बेंच चॉइस को बनाने का जो मटेरियल रहता है वह रहता है आपका कास्ट आयरन। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा कास्ट आयरन। 43 नंबर क्वेश्चन है, विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइन ऑन मशीन फिनिश्ड सरफेस। कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है? ऑप्शन है व्हाइट वाश, प्रूसियन ब्लू, कॉपर सल्फेट, सेलुलोज, लैकर। तो जो मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करता है वह रहता है आपका प्रूसियन ब्लू। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा प्रूसियन ब्लू। 44 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लॉट प्रोवाइड इन द स्लॉटेड एंगल प्लेट। स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का मेन उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है जॉब क्लैंपिंग, इजी हैंडलिंग, रिड्यूस वेट, बेटर अपीयरेंस। तो स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉटेड का मेन उद्देश्य रहता है कि जॉब को क्लैंप करना, यानी कि जॉब को पकड़ने के लिए स्लॉटेड एंगल प्लेट में स्लॉट दिए जाते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, विच कैलिपर इज यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार। राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, फर्म जॉइंट कैलिपर। तो राउंड बार के केंद्रों को चिन्हित करने के लिए जिस कैलिपर का यूज किया जाता है वह रहता है आपका जेनी कैलिपर। यहाँ पे इसका ऑप्शन से हो जाएगा जेनी कैलिपर। 46 नंबर क्वेश्चन है कि नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज यक्स। यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये जो यक्स भाग दिख रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं, तो ये जो दिख रहा है भाग यक्स यह कहलाता है आपका फलक्रम। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा फलक्रम। वो जो यक्स भाग था वह आपका फलक्रम को बता रहा था। 47 नंबर क्वेश्चन है, नेम ऑफ द एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये जो है मेजरिंग डिवाइस, यह कौन सी डिवाइस है इसका नाम बताना है आपको। यह कहलाता है आपको यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर। यहाँ पे इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर। 48 नंबर क्वेश्चन है, विच इज यूज फॉर फिलिंग नैरो ग्रूव एंड एंगल अबव 10 डिग्री। 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसके लिए उपयोग किया जाता है आपका नाइफ एज फाइल का। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा नाइफ एज फाइल। 49 नंबर क्वेश्चन है, नेम द डिफेक्ट दैट काज द मेटल चिप टू क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल। उस दोष का नाम बताइए जो धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाता है। ऑप्शन है फाइल बाइट, फाइल की पिनिंग, फाइल की वार्पिंग, फाइल की ग्लेजिंग। तो जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों में घुस जाते हैं तो उस दोष को हम लोग बोलते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। तो इसका भी ऑप्शन से हो जाएगा पिनिंग ऑफ फाइल। 50 नंबर क्वेश्चन है, विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग ऑयल ग्रूव। ऑयल ग्रूव को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो ऑयल ग्रूव को काटने के लिए जिस छेनी को यूज किया जाता है वह रहता है आप हाफ राउंड नोज चीजल। यहाँ पे इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा हाफ राउंड नोज चीजल। 51 नंबर क्वेश्चन है, फाइल का नाम बताइए। जो फाइल है कौन सा फाइल है? यह है आपका रिफलर फाइल। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा रिफलर फाइल। 52 नंबर क्वेश्चन है, इस वॉइस का नाम क्या है?
ये जो वॉइस दिख रहा है यह कहलाता है आपका पिन वॉइस, तो इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा पिन वॉइस। 53 नंबर क्वेश्चन है, विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज फॉर हैवी ड्यूटी वर्क। हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन को यूज किया जाता है? तो हैवी ड्यूटी वर्क के लिए जिस ग्राइंडिंग मशीन का यूज किया जाता है वह रहता है आपका पैडेस्टल ग्राइंडर, तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा पैडेस्टल ग्राइंडर। 54 नंबर क्वेश्चन है, विच चीजल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मटेरियल आफ्टर चैन ड्राइंग। चैन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का यूज किया जाता है? तो इसके लिए यूज करते हैं हम लोग वेब चीजल का, तो इसका ऑप्शन से हो जाएगा वेब चीजल। 45 सॉरी 55 नंबर क्वेश्चन है, विच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग सा। लकड़ी का काम करने के लिए आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का यूज किया जाता है? ऑप्शन है बैरेट फाइल, टिंकर फाइल, मिल्सा फाइल, रिफलर फाइल। तो लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए जिस फाइल का यूज किया जाता है वह रहता है आपका मिल्सा फाइल, जिसका सी ऑप्शन से हो जाएगा मिल्सा फाइल। वेयर विल बी द वेट ऑफ द हैमर स्टैम्प्ड। हथौड़े का वजन को कहाँ पर दर्शाया जाता है? ऑप्शन है फेस, पिन, चीक, आई होल। तो जो हथौड़े का वजन रहता है यह दर्शाया जाता है आपका चीक पर, इसका सी ऑप्शन से हो जाता है चीक। 57 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल इज लेस देन रिकमेंडेड एंगल व्हाइल चिपिंग। अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम होता है तो क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन है कटिंग एज कैन नॉट पेनिट्रेट, चीजल विल स्लिप। बी है कटिंग एज डिग इन, कट विल बी डीपर। सी आपका कटिंग एज विल ब्रेक। डी है कटिंग एज ऑफ चीजल मूव फ्री ऑन स्ट्रेट लाइन। तो जो आपका अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम होता है तो इसका प्रभाव होता है कि आपका जो कटिंग एज घुस नहीं सकती है, छेनी फिसल जाएगी। यहाँ पे इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपरली सॉरी नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट रैप्ट। बिना टूटे तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम क्या है? तो बिना टूटे तन्य यानी कि टेंसाइल बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली प्रॉपर्टी कहलाता है आपका टेनसिटी, यानी कि तन्यता कहलाता है आपका। यहाँ पे इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो यक्ष दर्शा रहा है, ये जो यक्ष है यह क्या है? ये जो यक्ष दिखा रहा है यह क्या है? यह दर्शाता है आपका एनविल को, तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा एनविल। यहाँ पे जो यक्ष दर्शा रहा है यह एनविल है। 60 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है? तो जो मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी रहती है वह रहता है आपका 0.01 mm। यहाँ पे इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा 0.01 mm। 61 नंबर क्वेश्चन है कि यक्ष क्या दर्शा रहा है? यहाँ पे यक्ष भाग ये क्या दर्शा रहा है? तो दोस्तों ये जो यक्ष रहता है यह आपका रहता है पॉइंट एंगल। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा पॉइंट एंगल। 62 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइड इन द ड्रिल सैंक। ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है? ऑप्शन है पिन टेपर, मैट्रिक टेपर, मोर्स टेपर, जर्नो टेपर। तो जो ड्रिल सैंक होता है उसमें जो टेपर दिया जाता है वह दिया जाता है आपका मॉर्स टेपर। यहाँ पे इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा मॉर्स टेपर। 63 नंबर क्वेश्चन है, विच इज यूज टू रिमूव ड्रिल एंड सॉकेट फ्रॉम द मशीन स्पिंडल। मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ड्रिफ्ट, स्लीव, पंच, हैमर। तो मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका ड्रिफ्ट, जिसका ये ऑप्शन हो जाएगा ड्रिफ्ट। 64 नंबर क्वेश्चन है, नेम द टैप रेंच यूज्ड इन द रिस्ट्रिक्टेड प्लेस। प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच का नाम बताइए। तो जो प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किया जाने वाला टैप रिंच रहता है वह रहता है आपका टी हैंडल टैप रिंच। टी हैंडल टैप रिंच रहता है, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा टी हैंडल टैप रिंच। 65 नंबर क्वेश्चन है,
इन द ISO metric thread, calculate the tap drill size for M10 into 1.5 thread। ISO metric thread में M10 मल्टीप्लाई 1.5 थ्रेड के लिए टैप ड्रिल आकार की गणना करें। यह जो होगा आपका होगा 8.2 mm। 66 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या होती है। तो जो ड्रिलिंग रहता है उसमें जो फीड दिया जाता है वह mm पर रिवोल्यूशन में दिया जाता है। यहाँ पे इसका बी ऑप्शन से जो है mm पर रिवोल्यूशन। 67 नंबर क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये जो यक्स है यह क्या दर्शा रहा है आपको बताना है। यह दर्शाता है आपका डेप्थ बार को। यहाँ पे इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा डेप्थ बार। 68 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन द कम्बिनेशन सेट। कम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की एक्यूरेसी क्या होती है। तो जो संयोजन सेट यानी कम्बिनेशन सेट रहता है उसमें जो प्रोटेक्टर हेड रहता है उसकी जो एक्यूरेसी रहती है वह रहता है आपका 1 डिग्री। यहाँ पे इसका ऑप्शन से हो जाएगा 1 डिग्री। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ए ट्राई स्क्वायर। एक ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी कितनी होती है। जो ट्राई स्क्वायर रहता है उसकी जो एक्यूरेसी रहती है वह रहता है 0.002 mm पर 10 mm लेंथ, यानी कि 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई। 70 नंबर क्वेश्चन है, विच पंच इज यूज्ड फॉर विटनेस मार्क। निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों निशान दिखाने के लिए जो पंच यूज किया जाता है वह रहता है आपका डॉट पंच। यहाँ पे इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा डॉट पंच। 71 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर हैविंग वन लेग विथ एन एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट एंड अदर लेग इज बेंट। उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा होता है। ऑप्शन है जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। तो उस वह कैलिपर जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट और दूसरी टांग मुड़ा होता है वह रहता है आपका जेनी कैलिपर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जेनी कैलिपर। 72 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन सरफेस गेज। सतह गेज में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यह जो यक्स है यह क्या है आपको बताना है। यह है आपका स्नग है। यहाँ पे इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा स्नग। 73 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ए पार्ट मार्क एट यक्स इन कम्बिनेशन सेट। कम्बिनेशन सेट में यक्स का चिन्हित भाग क्या है। दोस्तों इसमें जो यक्स है यह यक्स क्या दर्शा रहा है। यह कहलाता है आपका प्रोटेक्टर हेड कहलाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, प्रोटेक्टर हेड कहलाता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के डेटम का पालन किया जाता है। यहाँ पे जिस डेटम का प्रयोग रहता है आपका एज डेटम। यहाँ पे इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा एज डेटम। एज डेटम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पैरेलल ब्लॉक। पैरेलल ब्लॉक का नाम क्या है। तो दोस्तों ये जो ब्लॉक है ये एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक कहलाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। 76 नंबर क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ग्रेड ए वी ब्लॉक। ग्रेड ए वी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो जो ग्रेड ए वी ब्लॉक के निर्माण के लिए जिस मटेरियल का यूज किया जाता है वह रहता है आपका हाई क्वालिटी स्टील, यानी कि उच्च गुणवत्ता वाला स्टील रहता है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, विच चीजल इज यूज्ड फॉर रिमूविंग मटेरियल ऑन द कॉर्नर ऑफ द कीवे। कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थ को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है फ्लैट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड नोच चीजल। तो कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थ को हटाने के लिए जिस छेनी का यूज किया जाता है वह रहता है डायमंड पॉइंट चीजल। यहाँ पे इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा डायमंड पॉइंट चीजल। 78 नंबर क्वेश्चन है, विच फाइल इज हैविंग रोज ऑफ टीथ कट इन वन डायरेक्शन। किस फाइल में एक दिशा में दांते काटे कटे होते हैं। तो जो सिंगल कट फाइल होता है उसमें दांते एक साइड कटे होते हैं। यहाँ पे इसका ऑप्शन से हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, विच फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग वुड एंड लेदर। लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है।
तो लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए जिस फाइल का यूज किया जाता है वह रहता है आपका रस्प कट फाइल। यहाँ पे इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा रस्प कट फाइल। 80 नंबर क्वेश्चन है, वाई द कटिंग फेस ऑफ फाइल आर स्लाइटली ब्लीड ऑन लेंथ वाइज। क्यों फाइलों के कटिंग फेसेस की लंबाई के शर्ट से थोड़ा बेवल किया जाता है। ऑप्शन है, वर्कपीस पर उचित पकड़ प्राप्त करने के लिए, फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए, फाइल फेस और वर्कपीस के बीच क्लियरेंस प्रदान करने के लिए, डी है फाइलिंग करते समय वर्कपीस पर अधिक दाब सुनिश्चित करने के लिए। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, कि जो फाइलों के कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड में थोड़ा बेवल किया जाता है क्योंकि फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसानी से किया जा सके। 81 नंबर क्वेश्चन है, विच पिच ऑफ ब्लेड इज यूज्ड फॉर कटिंग ब्रॉन्ज ब्रास एंड कास्ट आयरन। ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांस्य पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है। जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं 1.80 mm का। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल इज टू हाई। यदि छेनी का क्लियरेंस एंगल बहुत अधिक हो तो क्या होगा। तो आपको पता होगा कि अगर छेनी का जो क्लियरेंस एंगल होता है अगर वह अधिक हो तो वह क्या करता है, सतह पर गड्ढा कर देगा, यानी कि डिगिंग ऑन द सरफेस, सतह पर गड्ढा कर देता है। 83 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज्ड फॉर रिवेटिंग पर्पज। किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। ऑप्शन है स्लेज हैमर, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। तो जिस हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है वह रहता है आपका बॉल पिन हैमर। यहाँ पे इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा बॉल पिन हैमर। 84 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति यानी कि कटिंग स्पीड की इकाई यानी कि मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे जो कटिंग स्पीड की मात्रक रखी रहती है वह रहता है आपका मीटर पर मिनट में। यहाँ पे इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा मीटर पर मिनट। 85 नंबर क्वेश्चन है, ये जो यक्स है यह यक्स क्या है। यह कहलाता है आपका लिप। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा लिप, यह लिप कहलाता है आपका। 86 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज यक्स इन द ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन में यक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या दर्शा रहा है, आपको बताना है। तो इसमें जो यक्स भाग ये जो है ये क्या दर्शा रहा है आपको बताना है। ये कहला रहता है आपका ड्रिल चक। यहाँ पे इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा ड्रिल चक। 87 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड। थ्रेड का माइनर व्यास क्या होता है। तो थ्रेड का जो माइनर व्यास होता है वह रहता है आपका कि मेजर डाया इक्वल टू मेजर माइनर डाया इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, माइनर डाया इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ। 88 नंबर क्वेश्चन है कि चिन्हित भाग यक्स क्या दर्शा रहा है। यह जो दर्शा रहा है यह स्लीव को बता रहा है। यक्स भाग यह आपका स्लीव होता है। यहाँ पे आपका बी आंसर से हो जाएगा स्लीव। 89 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर 50 टू 75 mm। 50 से 75 mm का आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या होगी। तो 50 से 75 mm के आउटसाइड माइक्रोमीटर की जो रीडिंग होगी वह होगा आपका 63.63 mm। यहाँ पर आपका ए आंसर सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। यस, यह जो है यह यक्स क्या दर्शा रहा है आपको बताना है। तो यह दर्शा रहा है आपको फाइन एडजस्टेबल एडजस्टिंग स्लाइड, फाइन एडजस्टिंग स्लाइड को बता रहा है। तो यहाँ पे आपका डी आंसर से हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस। ये जो वाइस है इस वाइस का नाम क्या है। क्या वाइस है आपका क्विक रिलीजिंग वाइस। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा क्विक रिलीजिंग वाइस। 92 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट यक्स। यक्स का ये जो भाग है ये क्या दर्शा रहा है। तो यह कहलाता है आपका
सेफ एज, यहाँ पे इसका डी आंसर सही हो जाएगा सेफ एज। 93 नंबर क्वेश्चन है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ये जो ऑपरेशन है यह कहलाता है आपका चेकिंग फ्लैटनेस, यानी कि समतलता की जांच कर रहा है ये। 94 नंबर क्वेश्चन है, विच मार्किंग मीडिया इज अप्लाइड टू रफ फोर्जिंग एंड कास्टिंग? कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है? तो मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है वह रहता है आपका वाइट वाश। यहाँ पे आंसर से हो जाएगा वाइट वाश। 95 नंबर क्वेश्चन है, विच इज यूज्ड टू फिनिश द रिसर्पेंड डिवाइडर पॉइंट? पुनः तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं आयल स्टोन का। तो यहाँ पे डी आंसर से हो जाएगा आयल स्टोन। 96 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ बेवल प्रोटेक्टर? बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जो बेवल प्रोटेक्टर यूज किया जाता है वह एंगल को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे सी आंसर से हो जाएगा मेजर द एंगल, कोण को मापने के लिए यूज किया जाता है बेवल प्रोटेक्टर। 97 नंबर क्वेश्चन है, नेम ऑफ द फाइल शोन? इस फाइल का नाम क्या है? ये कहलाता है आपका टिंकर फाइल। तो यहाँ पे भी आंसर से हो जाएगा टिंकर फाइल है यह। 98 नंबर क्वेश्चन है, विच वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग हॉलो सिलेंड्रिकल जाब? सिलेंड्रिकल हॉलो सिलेंड्रिकल जाब को पकड़ने के लिए किस वाइस का यूज किया जाता है आपको बताना है। तो जो खोखली बेलनाकार जाब को पकड़ने के लिए वाइस यूज किया जाता है वह रहता है आपका पाइप वाइस। यहाँ पे बी आंसर से हो जाएगा पाइप वाइस। 99 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड यूज्ड टू कट कंड्यूट एंड अदर थिन ट्यूब? कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के किस पिच का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो पिच यूज किया जाता है वह रहता है 0.8 mm का। 100 नंबर क्वेश्चन है, विच मेटल कटिंग सा इज यूज फॉर कटिंग डिफरेंट प्रोफाइल? विभिन्न प्रोफाइलों को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सा का यूज किया जाता है? तो इसके लिए यूज किया जाता है कंटूर बैंड सा। यहाँ पे सी आंसर से हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर स्क्रैचेज प्रोडक्ट ऑन फाइल्ड सरफेस? फाइल्ड वाली सरफेस पर खरोंच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है? तो इस फाइल वाली सरफेस पर खरोंच के चिप के उत्पादन का जो कारण रहता है वह रहता है पिनिंग। यहाँ पे ए आंसर से हो जाएगा पिनिंग। 102 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ चीजल? इस चीजल का नाम क्या है? ये जो चीजल है यह कहलाता है आपका वेब चीजल। तो यहाँ पे आपका बी आंसर से हो जाएगा वेब चीजल। 203 नंबर क्वेश्चन है, वाई स्लाइड कन्वेक्सिटी इज गिवन ऑन द फेस ऑफ द हैमर? क्यों हथौड़े के चेहरे पर थोड़ी उत्तलता दी जाती है? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किनारे की खुदाई से बचने के लिए। जो हैमर रहता है उसके किनारे पर जो उत्तलता दी जाती है वह किनारे की खुदाई से बचने के लिए दिया जाता है। 104 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हैमर? इस हथौड़े का नाम क्या है? ये जो दिख रहा है फिगर में, इस हथौड़े का नाम क्या है? तो ये जो हथौड़ा है यह कहलाता है आपका क्रॉस पिन हैमर। यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा क्रॉस पिन हैमर। 105 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ चीजल एंड जाब सरफेस वाइल चिपिंग? चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जाब की सतह के बीच के एंगल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है रैक एंगल, पॉइंट एंगल, क्लियरेंस एंगल, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो चिपिंग करते समय छेनी की अक्ष और जाब की सतह के बीच का जो एंगल रहता है वह कहलाता है आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट परमिट नो परमानेंट डिस्टॉर्शन बिफोर ब्रेकिंग? धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति अनुमति नहीं देता है? यह रहता है आपका भंगुरता। भंगुरता रहता है कि आप इसको चोट मारेंगे तो यह टूट जाएगा, इसमें कोई तनाव वनाव नहीं होगा, डायरेक्ट यह टूट जाता है, ब्रिटाइलनेस। 107 नंबर क्वेश्चन है, गहराई माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यह जो एक्स भाग है दिख रहा है यह क्या है? यह रहता है आपका लाक रहता है। यहाँ पे बी आंसर से हो जाएगा लाक रहता है, लाकर। 108 नंबर क्वेश्चन है, वाई द हैंड टैप्स आर चैम्फर्ड एट द लीड? क्यों हैंड
टैप लीड पर चैम्फर किए जाते हैं? ऑप्शन है अलाइनिंग के लिए, फिनिशिंग के लिए, स्ट्रेंथिंग के लिए, ग्रिपिंग के लिए। तो हैंड टैप लीड पर जो चैम्फर किए जाते हैं या किए जाते हैं अलाइनिंग के लिए, यहाँ पे आंसर से हो जाएगा अलाइनिंग के लिए। 109 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिलिंग मशीन? ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है? ये जो ड्रिलिंग मशीन दिख रहा है आपको, इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है आपको बताना है। यह ड्रिलिंग मशीन कहलाता है आपका पिलर ड्रिलिंग मशीन। यहाँ पे ये आंसर से हो जाएगा पिलर ड्रिलिंग मशीन। 110 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर? यानी कि ब्रिटिश में बताना है, इस बाहरी माइक्रोमीटर ब्रिटिश की रीडिंग क्या है? तो इसकी जो रीडिंग है यह है आपका 0.359। यहाँ पे सी आंसर से हो जाएगा 0.359। 111 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है? तो जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर रहता है उसकी जो एक्यूरेसी रहती है वह रहता है आपका 5 मिनट। यहाँ पे आपका सी आंसर से हो जाएगा 5 मिनट। 112 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर? वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? ये जो वर्नियर कैलिपर की रीडिंग है इसका होगा 35.5 mm। यहाँ जो है यही होगा 35.5 mm। देख लीजिए यहाँ पे है रीडिंग। 113 नंबर क्वेश्चन है, वाई सरफेस प्लेट आर मेड ऑफ स्ट्रेस रिलीविंग गुड क्वालिटी कास्ट आयरन? क्यों सतह प्लेटों तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं? यह बनते हैं टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, विकृति को रोकने के लिए बने होते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक? समायोज्य समांतर ब्लॉक एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है? जिसका जो मेन मुख्य लाभ रहता है वह रहता है कि विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि टू सेट डिफरेंट हाइट। 115 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज्ड फॉर सेट स्क्राइबर एट रिक्वायर्ड पोजीशन एग्जैक्टली? यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है? यूनिवर्सल सरफेस गेज के जिस भाग पर उपयोग आवश्यक सही पोजीशन स्क्राइबर सेट करने के लिए यूज किया जाता है वह रहता है आपका फाइन एडजस्टेबल स्क्रू। यहाँ पे डी आंसर से हो जाएगा फाइन एडजस्टेबल स्क्रू। 116 नंबर क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 मीटर इंटू मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को मिलीमीटर में बदलिए, 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलिए। तो 1 मीटर इक्वल टू होता है आपका 1000 mm। 117 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वी ब्लॉक? ये जो वी ब्लॉक दिख रहा है इसका नाम क्या है बताना है आपको। यह कहलाता है सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। यहाँ पे बी आंसर से हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन सेट में जो यक्स भाग दिखा रहा है, ये जो यक्स भाग है इसका नाम क्या है इस भाग का? यह कहलाता है आपका स्क्राइबर। यहाँ पे बी आंसर से हो जाएगा स्क्राइबर। 119 नंबर क्वेश्चन है, विच कैलिपर इज यूज्ड टू फाइंड द सेंटर ऑफ राउंड बार? राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का यूज किया जाता है? ऑप्शन है इनसाइड कैलिपर, जेनी कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर। तो राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए जिस कैलिपर का यूज किया जाता है वह रहता है आपका जेनी कैलिपर। यहाँ पे आपका बी आंसर से हो जाएगा जेनी कैलिपर। 120 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क इन ए चीजल? छेनी में ए से चिन्हित भाग का नाम क्या है? ए कहाँ है? ए नहीं, ये अल्फा रहेगा। ये ए नहीं, ये अल्फा रहेगा। तो ये कहलाता है आपका क्लियरेंस एंगल। ये जो दिख रहा है यह आपका रहता है क्लियरेंस एंगल। 121 नंबर क्वेश्चन है, विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग कर्व्ड ग्रुप? घुमावदार ग्रुप को काटने की शनी का यूज किया जाता है।
तो जो घुमावदार ग्रुव रहता है उसको काटने के लिए जिस छेनी का यूज किया जाता है वह रहता है आपका हाफ राउंड नोज चीजल। यहाँ पे डी आंसर से हो जाएगा हाफ राउंड नोज चीजल। 122 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेट ऑफ हैमर यूज्ड फॉर मार्किंग पर्पज। मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का वजन कितना होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 250 ग्राम का होता है। 123 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर मेथड ऑफ डायगोनल फाइलिंग। विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है। यह रहता है आपका अनइवन सरफेस फिनिश, असमान फिनिश सतह रहता है। 124 नंबर क्वेश्चन है, विच चीजल इज यूज्ड टू रिमूव एक्सेस मेटल फ्रॉम वेल्डेड जॉइंट एंड कास्टिंग। वेल्डेड जॉइंट और कास्टिंग किस से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस श्रेणी का यूज किया जाता है। इसके लिए यूज किया जाता है फ्लैट चीजल। यहाँ पे ये आंसर से हो जाएगा फ्लैट चीजल। 125 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल। इस फाइल का नाम क्या है। ये जो फाइल है यह कहलाता है आपका रोटरी फाइल। यहाँ पे ये आंसर से हो जाएगा, ये चारों तरफ से मतलब सॉरी ये गोल गोल घूम सकता है चारों तरफ से, ऐसे मतलब ऐसे गोल गोल ऐसे कर सकते हैं सभी जगह से यूज, इसलिए यह रहता है रोटरी फाइल। 126 नंबर क्वेश्चन है, वाई चाक इज अप्लाइड ऑन द फेस ऑफ द फाइल। फाइल के फेस पर चाक क्यों लगाया जाता है। ऑप्शन है अत्यधिक दाब को कम करने के लिए, दूसरा है चिप हटाने की दर को बढ़ाने के लिए, सी आपका पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए, डी है पेनिट्रेशन और पिनिंग को बढ़ाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए किया जाता है। 127 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ फाइल पिच हेक्सा ब्लेड। फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है मुलायम धातु को काटने के लिए, बी है हाई स्पीड स्टील को काटने के लिए, सी है हाई कार्बन स्टील को काटने के लिए, डी है आपका कंडुइट और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए। तो आपको पता होगा कि जो फाइन पिच हेक्साब्लेड रहता है इसका उपयोग हम लोग करते हैं टू कट कंड्यूट एंड अदर थिन ट्यूब, यानी कि कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए यूज करते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज फॉर M10 क्रॉस 1.25। M10 × 1.25 के लिए टैप ड्रिल साइज कितना होगा। तो इसके लिए जो टैप ड्रिल साइज होगा वह होगा आपका 8.8 mm। 129 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्शन लेफ्ट बिटवीन फ्लूट्स इन ए ड्रिल। एक ड्रिल में फ्लूट्स के बीच के भाग का क्या नाम है। ऑप्शन है लिप, वेब, पॉइंट, सैंक। तो एक ड्रिल में फ्लूट्स के बीच के भाग का जो नाम रहता है वह रहता है आपका वेब। यहाँ पे आपका बी आंसर सही हो जाएगा वेब। 130 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है आपको बता। 131 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर इंश्योर ए यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन द मेजरिंग सरफेस। बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। ऑप्शन है एनविल, थिम्बल, स्पिंडल लॉक, रैचेट स्टॉप। तो बाहरी माइक्रोमीटर का जो भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है वह रहता है आपका रैचेट स्टॉप। तो आपको यहाँ पे डी आंसर से हो जाएगा रैचेट स्टॉप। 132 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द वर्नियर हाइट गेज इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ द मेन स्लाइड। वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट है। ऑप्शन है जा, बेस, बीम, जा, क्लैंप। तो वर्नियर हाइट गेज का जो पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट है वह रहता है आपका जा। यहाँ पे ये आंसर से हो जाएगा जा, जबड़ा। 133 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है। ऑप्शन है स्लाइडिंग, स्क्रू एंड नट, रैक एंड पिनियन, वर्म एंड वर्म व्हील। जो माइक्रोमीटर का जो प्रिंसिपल रहता है वह रहता है आपका स्क्रू एंड नट का। यहाँ पे बी आंसर से हो जाएगा स्क्रू एंड नट। 134 नंबर क्वेश्चन है,
हाउ द वाइड रेंज ऑफ डेप्थ कैन मेजर बाय द डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज्या रेंज की गहराई को कैसे मापा जाता है। दोस्तों, डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा गहराई की दूरी को मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं लंबी स्पिंडल, यानी कि लंबी स्पिंडल के द्वारा हम लोग लंबी गहराई को मापते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा। 135 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ इन इंच माइक्रोमीटर। इस माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या होगा। तो यहाँ पे जो रीडिंग आएगा वह रहेगा आपका 0.787। 136 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द बेवल प्रोटेक्टर कॉन्टैक्ट विथ द इंक्लाइंड सरफेस व्हाइल मेजरिंग। मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर कौन सा हिस्सा इंक्लाइंडेड सतह के कांटेक्ट में होता है। ऑप्शन है डायल, डिस्क, ब्लेड, स्टॉक। तो मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का जो हिस्सा इंक्लाइंडेड सरफेस के कांटेक्ट में होता है वह रहता है ब्लेड। यहाँ पे सी आंसर से हो जाएगा ब्लेड। 137 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट इन ड्रिलिंग मशीन इज टू अचीव डिफरेंट स्पीड। ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है। ऑप्शन है फ्लैट पुल्ली, जैकी पुल्ली, स्टेपर्ड पुल्ली, फास्ट एंड लूज पुल्ली। तो ड्रिलिंग मशीन में विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए जो पुल्ली यूज की जाती है वह रहता है स्टेप पुल्ली। यहाँ पे सी आंसर से हो जाएगा स्टेप पुल्ली। 138 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज यक्स इन पेडेस्टल ग्राइंडर। पेडेस्टल ग्राइंडर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। तो दोस्तों, ये जो दिख रहा है फिगर में जो यक्स पार्ट है जो ये कहलाता है आपका टूल रेस्ट। यहाँ पे ए आंसर से हो जाएगा टूल रेस्ट। 139 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल। ये जो फाइल दिख रहा है इस फाइल का नाम क्या है। यह कहलाता है आपका रस्प कट फाइल। तो यहाँ पे बी आंसर से हो जाएगा रस्प कट फाइल। 140 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स इफ द वाइस हैंडल इज ओवर टाइटेंड। अगर वाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन है स्पिंडल की क्षति हो जाएगी, कठोर जबड़े की क्षति होगी, फिक्स जबड़े की क्षति होगी, मूवेबल जबड़े की क्षति होगी। तो आपको पता होगा कि अगर हम लोग वाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर देंगे तो स्पिंडल की क्षति हो जाती है, यानी कि स्पिंडल डैमेज हो जाएगा। यहाँ पे आंसर से हो जाएगा स्पिंडल डैमेज हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन है, विच कैलिपर प्रोवाइड फाइन एडजस्टमेंट ऑफ डायमेंशन। कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है। ऑप्शन है इनसाइड कैलिपर, हार्ड लेग कैलिपर, सी है आपका आउटसाइड कैलिपर, डी है आपका स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। यहाँ पे आपका डी आंसर से हो जाएगा स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। 142 नंबर क्वेश्चन है, विच मेटल कटिंग सा इज यूज्ड टू कट लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया। बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है पावर सा, कंटूर सा, सर्कुलर सा, हॉरिजॉन्टल बैंड सा। तो बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए जिस मेटल कटिंग सा का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका सर्कुलर सा। तो आपका सी आंसर से हो जाएगा सर्कुलर सा। 143 नंबर क्वेश्चन है, वाई मार्किंग टेबल आर मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है। ऑप्शन है सेल्फ लुब्रिकेटिंग के लिए, मेक मोर रिजिडिटी, मेंटेन द एक्यूरेसी, प्रिवेंट थर्मल एक्सपेंशन। तो जो मार्किंग टेबल रहता है उसको कास्ट आयरन से इसलिए बनाया जाता है ताकि वह स्वयं यह सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है। जो कास्ट आयरन रहता है यह सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है। यहाँ पे ये आंसर से हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। ये जो गेज दिख रहा है इस गेज का नाम क्या है। तो ये जो गेज है यह कहलाता है आपका बेवल गेज। तो ए आंसर से हो जाएगा इसका बेवल गेज। 145 नंबर क्वेश्चन है, विच फाइल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज एंड मोल्ड्स। किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए किया जाता है। तो इसके लिए यूज किया जाता है रोटरी फाइल। यहाँ पे आपका ए आंसर से हो जाएगा कि रोटरी फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए किया जाता है। 146 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग मेटल चिप क्लोज्ड क्लॉग्ड बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल। फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप को हटाने की विधि क्या कहलाती है। ऑप्शन है ब्रश,
वायर ब्रश, कॉपर स्ट्रिप, चाक पाउडर। तो फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु के चिप को हटाने की विधि कहलाती है कॉपर स्ट्रिप। तो यहाँ पे सी आंसर से हो जाएगा कॉपर स्ट्रिप। 147 नंबर क्वेश्चन है, विच वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग स्मॉल वर्क दैट रिक्वायर फिलिंग और ड्रिलिंग। छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए किस वाइस का यूज किया जाता है। ऑप्शन है पिन वाइस, पाइप वाइस, सैंड वाइस, टूल मार्क्स वाइस। तो छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए जिस वाइस का यूज किया जाता है वह रहता है आपका टूल मार्क्स वाइस, टूल मेकर वाइस। यहाँ पे डी आंसर से हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन है, विच हेक्सा ब्लेड इज यूज्ड फॉर कटिंग ए लॉन्ग कर्व लाइन। किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के काटने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है एच एस हाई स्पीड स्टील ब्लेड, ऑल हार्ड ब्लेड, फ्लेक्सिबल ब्लेड, डायमंड ब्लेड। तो जो फ्लेक्सिबल ब्लेड होता है यानी कि लचीला ब्लेड का उपयोग हम लोग घुमावदार रेखाओं को काटने के लिए करते हैं। यहाँ पे सी आंसर से हो जाएगा फ्लेक्सिबल ब्लेड। 149 नंबर क्वेश्चन है, विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग कीवेज। किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, पंचिंग चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल। तो जिस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है वह रहता है आपका क्रॉस कट चीजल। यहाँ पे बी आंसर से हो जाएगा क्रॉस कट चीजल। 150 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पार्ट मार्क एक्स इन हैमर। ये जो पार्ट एक्स दिखा रहा है यह क्या कहलाता है। क्या कहलाता है आपका पिन। यहाँ पे आंसर से हो जाएगा पिन। 151 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्राउनिंग ऑन द कटिंग एज ऑफ चीजल। छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है प्रिवेंट स्लिपिंग ऑफ चीजल, प्रिवेंट डिगिंग ऑफ कॉर्नर, अलाउ चीजल टू मूव फ्रीली ऑन स्ट्रेट लाइन, और डी है आपका अलाउ कटिंग एज टू पेनिट्रेट इनटू द वर्क। तो छेनी की धार पर क्राउनिंग का जो मेन उद्देश्य रहता है वह रहता है आपका कि कोनों की खुदाई को रोकने के लिए हम लोग करते हैं क्राउनिंग। यहाँ पे बी आंसर से हो जाएगा प्रिवेंट डिगिंग ऑफ कॉर्नर्स। 152 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द प्रिवेंट द टूल रबिंग अगेंस्ट द वर्क सरफेस इन मेटल कटिंग प्रोसेस। धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोकें। ऑप्शन है डिक्रीज लिप एंगल, इंक्रीज रैक एंगल, इंक्रीज क्लियरेंस एंगल, डिक्रीज टूल वेज एंगल। तो धातु काटने की प्रक्रिया में टूल के वर्क सरफेस से रगड़ने को रोकने के लिए हम लोग यूज करते हैं कि इंक्रीज क्लियरेंस एंगल, यानी कि क्लियरेंस एंगल को हम लोग बढ़ाते हैं। 153 नंबर क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट विथ स्टैंड शॉक और इम्पैक्ट। धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सके। ऑप्शन है टेंसिटी, बी है हार्डनेस, सी है आपका ब्रिटलनेस, डी है आपका टफनेस। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टफनेस। 154 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट इज द मेजरिंग फेस फिटेड टू द फ्रेम ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है। ऑप्शन है एनविल, बैरल, स्पिंडल, रैचेट, स्टॉप। तो जो पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है वह कहलाता है आपका एनविल। तो यहाँ पे ए आंसर से हो जाएगा एनविल। 155 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर ये जो दिख रहा है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम कहलाता है आपका डेप्थ माइक्रोमीटर। इसका ये आंसर से हो जाएगा डेप्थ माइक्रोमीटर। 156 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द ड्रिल चक आर हेल्ड ऑन द मशीन स्पिंडल। मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है। ऑप्शन है आर्बर द्वारा, सॉकेट द्वारा, स्लीव द्वारा, स्पेशल क्लैंप के द्वारा। तो जो मशीन ड्रिल पर ड्रिल चक को पकड़ा जाता है उससे हम लोग पकड़ते हैं आर्बर के द्वारा। यहाँ पे ए आंसर से हो जाएगा बाई आर्बर। 157 नंबर क्वेश्चन है, विच ड्रिलिंग मशीन द स्पिंडल हेड इज मूव्ड टूवर्ड और वे फ्रॉम द कॉलम। कौन से ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जाता है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, रेडियल ड्रिलिंग मशीन में होता है ऐसा। 158 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ स्क्रू थ्रेड आर राउंडेड एट द क्रेस्ट एंड रूट।
किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है? ऑप्शन है बीजे थ्रेड, बीएसएफ थ्रेड, बीएसडब्ल्यू थ्रेड, एक्मी थ्रेड। तो जिसमें स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है वह रहता है आपका बीएसडब्ल्यू थ्रेड। 159 नंबर क्वेश्चन है, इस टैप रिंच का नाम क्या है? ये जो टैप रिंच दिख रहा है यह रहता है आपका सॉलिड टाइप टैप रिंच। यहाँ पे बी आंसर से हो जाएगा सॉलिड टाइप टैप रिंच। 60 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैलकुलेट टैप ड्रिल साइज? टैप ड्रिल साइज की गणना करने का सूत्र क्या होता है? तो शायद ये क्वेश्चन पहले हो चुका है, तो इसका ये आंसर से हो जाएगा टैप ड्रिल साइज इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ। 161 नंबर क्वेश्चन है, विच एक्टिविटी काजेज एक्सेसिव वियर एंड चैटरिंग ऑफ ड्रिल बिट वाइल ड्रिलिंग? कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट की अत्यधिक घिसना और आवाज करने के कारण बनती है? ऑप्शन है टू फास्ट फीड रेट, टू स्लो फीड रेट, मोर कटिंग स्पीड, टू स्लो स्पिंडल स्पीड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू स्लो स्पीड रेट, बहुत धीमी गति से फीड दर। 162 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर विथ इंच ग्रेजुएशन? इंच ग्रेजुएशन के साथ वाले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? तो इसकी जो रीडिंग है यह है 1.459। यहाँ पे बी आंसर से हो जाएगा 1.459। 153 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन सेट इज यूज टू मार्क एंड चेक एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड 45 डिग्री? कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित और जांच करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है रूल, सेंटर हेड, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड। तो कॉम्बिनेशन सेट के जिस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के एंगल को चिन्हित और जांचने के लिए किया जाता है वह रहता है आपका स्क्वायर हेड। यहाँ पे सी आंसर से हो जाएगा स्क्वायर हेड। 164 नंबर क्वेश्चन है, वाई रिप्स आर प्रोवाइडेड इन द एंगल प्लेट? एंगल प्लेट में रिप्स क्यों प्रदान किया जाता है? तो एंगल प्लेट में जो रिप्स रहता है इसे इसलिए प्रदान किया जाता है विकृति को रोकने के लिए, यानी कि प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, विकृति को रोकने के लिए एंगल प्लेट में रिप्स प्रदान किया जाता है। 165 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वी ब्लॉक? ये जो वी ब्लॉक दिख रहा है इस वी ब्लॉक का नाम बताइए। यह ब्लॉक कहलाता है आपका डबल लेवल सिंगल ग्रूव। डबल लेवल सिंगल ग्रूव यानी कि यहाँ पे आपका सी आंसर सही हो जाएगा, डबल लेवल सिंगल ग्रूव हो जाएगा है। 166 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मच कार्बन कंटेंट ऑफ स्टील इज फॉर्जेबल? स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट फोर्ज हो सकता है? ऑप्शन है 1.2% तक, 1.7% तक, 1.9% तक, 2.1% तक। तो स्टील की जितनी प्रतिशत तक कार्बन कंटेंट फोर्ज हो सकता है वह परसेंटेज रहता है आपका 1.7% तक। यहाँ पे बी आंसर से हो जाएगा 1.7% तक। 167 नंबर क्वेश्चन है, विच कटिंग फ्लूइड यूज्ड फॉर ड्रिलिंग इन कास्ट आयरन? कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ड्राई एयर जेट, सॉल्युबल ऑयल, मिनरल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। तो कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए जिस कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका ड्राई एयर जेट। कास्ट आयरन के लिए हमेशा ड्राई एयर यूज किया जाता है। 168 नंबर क्वेश्चन है, नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन रेडियल ड्रिलिंग मशीन? ये जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन दिख रहा है इसमें यक्स भाग क्या दर्शा रहा है? यह जो यक्स भाग है यह दर्शा रहा है आपका स्पिंडल हेड को। यहाँ पे आपका डी आंसर से हो जाएगा स्पिंडल हेड। ये जो यक्स भाग है यह आपका स्पिंडल हेड कहलाता है। 169 नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्ट द स्पिंडल स्पीड ऑफ हाई स्पीड स्टील ड्रिलिंग डायमीटर 24 mm एंड कटिंग स्पीड वी इक्वल टू 30 मीटर पर मिनट एंड ड्रिल माइल्ड स्टील। हाई स्पीड स्टील ड्रिल जिसका व्यास 24 mm और काटने की गति 30 मीटर पर और माइल्ड स्टील को ड्रिल करने की धुरी गति का चयन कीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 400 RPM।
170 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज यूज्ड टू ब्रिंग द प्लेट क्लोजली टुगेदर आफ्टर इंसर्टिंग द रिवेट इन द होल। छेद में रिवेट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ड्रिफ्ट डाले रिवेट सेट काकिंग टूल। तो छेद में रिवेट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए जिसका यूज किया जाता है वह रहता है आपका रिवेट सेट। यहाँ पे सी आंसर से हो जाएगा रिवेट सेट। 171 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ बेंट स्निप। बेंट स्निप का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो जो बेंट स्निप रहता है उसका यूज हम लोग करते हैं सर्कुलर कट के लिए। तो यहाँ पे डी आंसर से हो जाएगा सर्कुलर कट। 172 नंबर क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ लीवर सीयर मार्क एज यक्स। लीवर सीयर के इस भाग का नाम बताइए जो यक्स के रूप में चिन्हित है। तो ये जो यक्स भाग है यह कहलाता है आपका लोअर ब्लेड। यहाँ पे सी आंसर से हो जाएगा लोअर ब्लेड। 173 नंबर क्वेश्चन है, नेम द सीट मेटल ऑपरेशन। सीट मेटल ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ये जो ऑपरेशन है यह कहलाता है आपका ग्रूविंग। यहाँ पे ए आंसर से हो जाएगा ग्रूविंग है यह। देखिए यहाँ पे हथौड़ा मार के इसको ग्रूव बनाया जा रहा है यहाँ पे, यह आपको ग्रूविंग कहलाता है। 174 नंबर क्वेश्चन, नेम द जिंक कोटेड आयरन। जिंक कोटेड आयरन का नाम बताइए। ऑप्शन है ब्लैक आयरन, टिंड आयरन, स्टेनलेस स्टील, गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो जो जिंक कोटेड रहता है वह यानी कि उस पर जस्ता चढ़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पे डी आंसर से हो जाएगा गैल्वेनाइज्ड आयरन आपका जिंक कोटेड आयरन होता है। 175 नंबर क्वेश्चन है, 2000 mm की लंबाई, 500 mm की चौड़ाई, 4 mm की मोटाई और 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की घनत्व वाली स्टील प्लेट का वजन की गणना कीजिए। यहाँ पे इसका बी आंसर से 31.4 kg। 176 नंबर क्वेश्चन है, विच सीट मेटल इज हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन एंड एब्रेजन। जंग और घर्षण के लिए कौन सी सीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है? ऑप्शन है कापर, ब्लैक आयरन, सी है आपका एल्युमिनियम, डी आपका गैल्वेनाइज्ड आयरन। यहाँ पे जो एल्युमिनियम रहता है इसमें जंग नहीं लगता है। यहाँ पे सी आंसर से हो जाएगा एल्युमिनियम, और यह हल्का भी होता है इसलिए इसका उपयोग ज़्यादातर हवाई जहाज़ों में किया जाता है। 177 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैलकुलेट द साइज अक्रॉस फ्लैट टू फ्लैट ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। नियमित षटभुज के फ्लैट से फ्लैट तक का साइज की गणना करने का फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है √3a। तो यहाँ पे सी आंसर से हो जाएगा √3a। 178 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टक इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल वर्क में स्टक का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है रेस्ट ऑफ वर्क, सपोर्टिंग पीस, शार्पनिंग, फोल्डिंग शेप। तो सीट मेटल वर्क में स्टिक का जो उपयोग किया जाता है यह किया जाता है आपका सपोर्टिंग पीस के लिए। तो यहाँ पे बी आंसर से हो जाएगा सपोर्टिंग पीस। 179 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सोल्डर। सोल्डर की सामग्री का नाम क्या है? ऑप्शन है वेल्डिंग रॉड, सिंथेटिक एलिमेंट, प्योर मेटल और एलॉय, नॉन मेटेलिक एलिमेंट। सोल्डर की सामग्री का जो नाम है वह है आपका प्योर मेटल और एलॉय। यहाँ पे सी आंसर से हो जाएगा प्योर मेटल और एलॉय। 180 नंबर क्वेश्चन है, विच फ्लक्स यूज फॉर सोल्डरिंग स्टील। सोल्डरिंग स्टील के लिए कौन सा फ्लक्स यूज किया जाता है? तो सोल्डरिंग स्टील के लिए जो फ्लक्स यूज किया जाता है वह रहता है आपका एल्युमिनियम क्लोराइड। यहाँ पे ए आंसर से हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड। 181 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्रूवर। ग्रूवर का उद्देश्य क्या होता है? तो जो ग्रूवर रहता है उसका उद्देश्य क्या रहता है? ऑप्शन है रिलीजिंग ऑफ सीम, कंप्रेस ऑफ सीम। तो ग्रूवर का जो काम रहता है उसका काम रहता है सीम को क्लोज और लॉक करना। तो यहाँ पे सी आंसर से हो जाएगा क्लोजिंग एंड लॉकिंग ऑफ सीम। 182 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग रिवेट्स। रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग किया जाने वाला सामग्री क्या है? ऑप्शन है रबर, सिंथेटिक, हार्डन्ड स्टील, माइल्ड स्टील। तो रिवेट के निर्माण के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है
वह रहता है माइल्ड स्टील। यहाँ पे डी आंसर से हो जाएगा माइल्ड स्टील। 183 नंबर क्वेश्चन है, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स इन ए रिवेट। एक रिवेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या दर्शा रहा है। यह जो एक्स भाग है यह दर्शा रहा है आपका बॉडी को, ये पूरी बॉडी को बता रहा है। यहाँ पे बी आंसर से हो जाएगा बॉडी। 184 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ कवरिंग एरिया ऑफ द मेटल विथ मोल्टन सोल्डर। पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम क्या है। ऑप्शन है पिकलिंग, स्विंगिंग, सीमिंग, टीनिंग। पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन है आपका टीनिंग। यहाँ पे डी आंसर से हो जाएगा टीनिंग। 185 नंबर क्वेश्चन है, विच रिवेट इज यूज्ड इन हैवी स्ट्रक्चरल वर्क। भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है पैन हेड रिवेट, स्नैप हेड रिवेट, काउंटर संक रिवेट, कोनिकल हेड रिवेट। तो भारी संरचनात्मक कार्य में जिस रिवेट को यूज किया जाता है वह रहता है आपका पैन हेड रिवेट। तो यहाँ पे आंसर से हो जाएगा पैन हेड रिवेट। 186 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल इज यूज्ड टू सपोर्ट द स्नैप हेड रिवेट। स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला टूल का नाम क्या है। ऑप्शन है डाली, ड्रिफ्ट, रिवेट सेट, रिवेट स्नैप। तो स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला जो टूल का नाम है वह रहता है आपका डॉली। यहाँ पे ए आंसर से हो जाएगा डाली। 187 नंबर क्वेश्चन है कि रिवेट दोष का नाम बताइए। जो रिवेट दोष है यह कौन सा दोष है। यह जो रिवेट दोष है यह कहलाता है कि रिवेट का सिरा शंख के साथ केंद्रित नहीं है। यहाँ पे सी आंसर से हो जाएगा रिवेट हेड नॉट सेंटर्ड विथ द शंख। यहाँ से देखिए शंख के साथ ये लगा नहीं है, ये बीच में यहाँ पे ऐसे आना चाहिए लेकिन ये खिसक के और आगे इस साइड चला गया है, इसलिए ये बोल है कि रिवेट का सिरा शंख के साथ केंद्रित नहीं है। 188 नंबर क्वेश्चन है, विच टूल यूज्ड इन शीट मेटल वर्क टू स्क्राइब ए सर्कल और आर्क विथ ए लार्ज डायमीटर। शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है स्प्रिंग कंपास, ट्रेमेल, विंग कंपास, ऑर्डिनरी कंपास। तो शीट मेटल में जिस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है वह रहता है आपका ट्रेमेल। यहाँ पे बी आंसर से हो जाएगा ट्रेमल। 189 नंबर क्वेश्चन है, वाई बर फार्म ऑन द अंडर साइड ऑफ द सीट मेटल वाइल सीयरिंग। सीयरिंग करते समय सीट धातु के नीचे की तरफ बर क्यों बन जाता है। ऑप्शन है क्लियरेंस ना होने के कारण, हार्डेंड धातु के कारण, बल की वृद्धि के कारण, अत्यधिक क्लियरेंस के कारण। तो सीयरिंग करते समय सीट धातु के नीचे की तरफ बर इसलिए बन जाता है क्योंकि अत्यधिक क्लियरेंस के कारण। यहाँ पे डी आंसर से हो जाएगा अत्यधिक क्लियरेंस के कारण। 190 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट यक्स। चित्र में जो भाग यक्स है वह क्या दर्शा रहा है आपको बताना है। ये जो भाग यक्स है यह बता रहा है आपका, यह आपका क्लैंपिंग डिवाइस रहता है। तो यहाँ पे आपका बी आंसर से हो जाएगा क्लैंप। 191 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रूवर इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल वर्क में ग्रूवर का उपयोग क्या है। ऑप्शन है रिलीजिंग ऑफ सीम, कंप्रेस ऑफ सीम, क्लोजिंग ऑफ सीम, स्ट्रेस रिलीविंग ड्यूरिंग सीम ऑपरेशन। तो सीट मेटल के कार्य में ग्रूवर का जो उपयोग रहता है यह रहता है आपका क्लोजिंग ऑफ सीम, सीम को क्लोज करने के लिए। 192 नंबर क्वेश्चन है, हल्की असेंबली के काम में कौन से रिवेट का उपयोग किया जाता है। तो हल्की असेंबली के लिए जिस रिवेट को यूज किया जाता है वह रहता है आपका कोनिकल हेड रिवेट। यहाँ पे डी आंसर से हो जाएगा कोनिकल हेड रिवेट। 193 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टूल यूज्ड टू फार्म द अदर एंड ऑफ रिवेट हेड। रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है डाली, ड्रिफ्ट, रिवेट सेट, रिवेट स्नैप। तो रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए जिस उपकरण का यूज किया जाता है वह रहता है आपका रिवेट स्नैप। यहाँ पे डी आंसर से हो जाएगा रिवेट स्नैप। 194 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉच इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल वर्क में इस नॉच का नाम क्या है। ये जो नॉच है
यह नाच है आपका स्क्वायर नाच। यहाँ पे सी आंसर से हो जाएगा, स्क्वायर नाच है यह। 195 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मैलेट यूज्ड फॉर हॉलोइंग पैनल बीटिंग। पैनल बीटिंग को हॉलो करने के लिए किस प्रकार के मैलेट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ब्रास मैलेट, रबर मैलेट, वुडन मैलेट, बॉसिंग मैलेट। तो पैनल बीटिंग को हॉलो करने के लिए जिस मैलेट को यूज किया जाता है वह रहता है आपका बॉसिंग मैलेट। यहाँ पे डी आंसर से हो जाएगा बॉसिंग मैलेट। 196 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉल्ट इन रिवेटिंग। रिवेटिंग में यह दोष क्या है? तो रिवेटिंग में यह जो दोष रहता है यह है आपका कि प्लेट पर होल एक सीध में नहीं है। जो होल है एक सीध में नहीं है, देखिए यहाँ पे ऊपर वाले में इस साइड में आ गया है होल ज़्यादा हो गया है, नीचे वाले में इधर ज़्यादा हो गया है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि प्लेट पर होल एक सीध में नहीं है। 197 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टिक इज यूज्ड टू फॉर्म एन आर्क ऑफ ए सर्कुलर बेवल एंग along वन साइड। एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टिक का यूज किया जाता है? ऑप्शन है फनल स्टिक, हैचेट स्टिक, हाफ मून स्टिक, बिग आयरन। तो एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए जिस स्टिक का यूज किया जाता है वह रहता है हाफ मून स्टिक। यहाँ पे सी आंसर से हो जाएगा हाफ मून स्टिक। 198 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ सपोर्टिंग टूल इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल वर्क में सहायक टूल का नाम क्या है? तो ये जो फिगर है ये कहलाता है आपका राउंड बॉटम स्टिक। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राउंड बॉटम स्टिक हो जाएगा। 199 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइंट इन सीट मेटल। सीट मेटल में इस ज्वाइंट का नाम क्या है? तो ये जो ज्वाइंट है यह कहलाता है आपका डबल ग्रूव्ड ज्वाइंट। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा डबल ग्रूव्ड ज्वाइंट। 200 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम कटिंग कैपेसिटी ऑफ स्निप। स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है? तो स्निप की जो अधिकतम कटिंग क्षमता रहती है वह रहता है आपका 1.2 mm मोटाई का। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। 201 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ सपोर्टिंग टूल इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का नाम क्या है? तो आपको फिगर में ये जो दिख रहा है यह कहलाता है आपका हाफ मून स्टिक। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाफ मून स्टिक हो जाएगा। 202 नंबर क्वेश्चन है, विच रिवेटिंग टूल इज यूज्ड टू फॉर्म द फाइनल शेप ऑफ रिवेट। रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए किस रिवेटिंग टूल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ड्रिफ्ट, डाली, रिवेट सेट, रिवेट स्नैप। तो रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए जिस रिवेटिंग टूल का यूज किया जाता है वह रहता है आपका रिवेट स्नैप। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा रिवेट स्नैप। 203 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ रिवेटिंग डिफेक्ट। रिवेटिंग डिफेक्ट का इस जो है ये कौन सा रिवेटिंग डिफेक्ट है, दोष है? यह कहलाता है आपका जो दोष है यह कहलाता है कि सैंक पर बहुत अधिक अलाउंस है। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा टू मच अलाउंस ऑन सैंक। सैंक पर बहुत ज़्यादा अलाउंस है। 204 नंबर क्वेश्चन है, नेम द टूल यूज टू मेक फ्लूइड टाइट जॉइंट इन रिवेटिंग। रिवेटिंग में फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम बताइए। ऑप्शन है ड्रिफ्ट, रिवेट स्नैप, फ्लोरिंग टूल, काकिंग टूल। तो रिवेट में फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाने के लिए जो प्रयुक्त टूल का नाम है वह रहता है आपका फ्लोरिंग टूल। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा फ्लोरिंग टूल। 205 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल यूज टू कट थिकर सीट। मोटी सीट को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? तो मोटी सीट को काटने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वह रहता है आपका लीवर सीयर। यहाँ पे बी आंसर से हो जाएगा लीवर सीयर। 206 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेक इज यूज्ड फॉर मेकिंग शार्प बेंड। शार्प बेंड बनाने के लिए किस स्टेक का यूज किया जाता है? ऑप्शन है फनल स्टेक, हैचेट स्टेक, हाफ मून स्टेक, बिग आयरन। तो शार्प बेंड बनाने के लिए जो स्टेक यूज किया जाता है वह रहता है आपका हैचेट स्टेक।
यहाँ पे बी आंसर से हो जाएगा हैचेट स्टेक। 207 नंबर क्वेश्चन है, ये जो हैचेट स्टेक सॉरी ये जो स्टेक है, इस स्टेक का नाम क्या है? यह कहलाता है आपका, ये जो फिगर थे यह कहलाता है आपका फनल स्टेक। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा, फनल स्टेक कहलाता है। 208 नंबर क्वेश्चन है, विच फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग इन टीन सीट? टिन की चादरों की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का यूज किया जाता है? तो टिन सीट की सोल्डरिंग के लिए जो फ्लक्स यूज किया जाता है वह रहता है आपका जिंक क्लोराइड। इसका सी आंसर से हो जाएगा जिंक क्लोराइड। 209 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सीम यूज्ड इन सीट मेटल जॉइंट फॉर रूफिंग एंड पैनलिंग? रूफिंग और पैनलिंग के लिए सीट धातु के जोड़ में किस सीम का यूज किया जाता है? ऑप्शन है लैप सीम, डबल सीम, ग्रुप सीम, डबल ग्रुप सीम। तो रूफिंग और पैनलिंग के लिए सीट धातु के जोड़ में जिस सीम का यूज किया जाता है वह रहता है डबल ग्रुप्ड सीम। 210 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज रिवेट इंटरफियरेंस? रिवेट इंटरफियरेंस क्या है? ऑप्शन है चादर की मोटाई, रिवेट का व्यास, हेड बनाने के लिए लंबाई, रिवेटिंग के लिए कुल आवश्यक रिवेट लंबाई। तो रिवेट इंटरफियरेंस जो रहता है वह रहता है आपका हेड बनाने के लिए लंबाई, यानी कि लेंथ टू फॉर्म द हेड। 211 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ होल मार्क एज एक्स? इस फिगर में जो एक्स है यह क्या दर्शा रहा है? यह बता रहा है क्रैक को बंद करना, यानी कि अरेस्ट द क्रैक। 212 नंबर क्वेश्चन है कि इस दोषपूर्ण रिवेटिंग का नाम क्या है? तो ये जो दोषपूर्ण रिवेटिंग है यह रहता है आपका प्लेटों का अनुचित जुड़ाव है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इम्प्रॉपर ज्वाइंटिंग ऑफ प्लेट, यानी कि प्लेटों का अनुचित जुड़ाव है। 213 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रिवेट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द साइड एज? साइड किनारों से पहले रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित करते हैं? इसके निर्धारित करने का फार्मूला रहता है 2 गुणे रिवेट का व्यास। 214 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन द हैंड शेयरिंग मशीन? हैंड शेयरिंग मशीन में एक्स का भाग क्या है? यह जो ऊपरी भाग है यह है आपका ऊपरी कर्तन भाग रहता है, यानी कि ऊपरी ब्लेड हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ऊपरी ब्लेड, मतलब ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ऊपरी ब्लेड है ये। 215 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टेक इन सीट मेटल वर्क? सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या लाभ है? ऑप्शन है शार्पनिंग, सपोर्टिंग, रेस्ट ऑफ वर्क पीस, प्रोटेक्ट द टूल फ्रॉम डैमेज। सीट मेटल वर्क में स्टेक का जो लाभ है वह रहता है आपका सपोर्टिंग। तो इसका बी आंसर से हो जाएगा सपोर्टिंग, यानी कि सहायता प्रदान करना। 216 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टूल मार्क एज एक्स इन रिवेटिंग? रिवेटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग उपकरण क्या है? यह जो एक्स भाग दिख रहा है यह है आपका काकिंग टूल। काकिंग टूल होता है, यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा काकिंग टूल। 217 नंबर क्वेश्चन है, रिवेटिंग में क्या दोष है? इसमें जो दोष है यह कि बहुत कम अलाउंस है। देखिए यहाँ पे है, ये देखिए ये जो है ये बहुत कम अलाउंस दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टू लिटिल अलाउंस, बहुत कम अलाउंस है। 218 नंबर क्वेश्चन है, विच टूल इज यूज टू मेक फ्लूड टाइट ज्वाइंट बाय प्रेसिंग द रिवेटेड एज प्लेट? रिवाइज्ड एज प्लेट को दबाकर द्रव तंग संयुक्त बनाने के लिए किस उपकरण को यूज किया जाता है? ऑप्शन है डॉली, ड्रिफ्ट, काकिंग टूल, फ्लोरिंग टूल। तो रिवाइज्ड एज प्लेट को दबाकर द्रव तंग संयुक्त बनाने के लिए जिस उपकरण को यूज किया जाता है वह रहता है आपका फ्लोरिंग टूल। इसका डी आंसर से हो जाएगा फ्लोरिंग टूल। 219 नंबर क्वेश्चन है, वाई अलाउंस इज रिक्वायर्ड वाइल मेकिंग वेरियस टाइप ऑफ हेम्स एंड सिम्स? विभिन्न प्रकार के हेम और सिम बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्यों होती है? ऑप्शन है अच्छी दिखावट के लिए, किनारों को नुकसान से बचाने के लिए, सी आपका सीम पर ओवरलैपिंग को रोकने के लिए, डी आपका सही आकार बनाए रखें और ताकत में सुधार के लिए। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से जो मेंटेन करेक्ट साइज एंड इम्प्रूव द स्ट्रेंथ। 220 नंबर क्वेश्चन है, विच सीट मेटल इज इजीएस्ट टू ज्वाइंट एंड शोल्डर? तो जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु की सीट सबसे आसान है? तो वह है टिंड प्लेट। तो इसका ए आंसर से हो जाएगा टिंड प्लेट।
221 नंबर क्वेश्चन है, विच मेटल इज वेरी सॉफ्ट एंड हैवी इन शीट मेटल वर्क। शीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है। ऑप्शन है लेड, काला लोहा, एल्युमिनियम, तांब की शीट। तो शीट मेटल के काम में जो धातु बहुत अधिक नरम और भारी होता है वह रहता है आपका लेड। यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा लेड। 222 नंबर क्वेश्चन है, विच शीट मेटल विथ स्टैंड कॉन्टेक्ट विथ वाटर एंड एक्सपोजर टू वेदर। कौन सी धातु की शीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है। ऑप्शन है ब्लैक आयरन, कॉपर शीट, स्टेनलेस स्टील, गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो जिस धातु की शीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकता है वह रहता है आपका गैल्वेनाइज्ड आयरन, यानी कि इस पे जो जस्ते का यानी कि जिंक का कोट चढ़ा होता है। इसका डी आंसर से हो जाएगा। 223 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ड्रिफ्टिंग इन रिवेटिंग ऑपरेशन। रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है। तो इसका मेन उद्देश्य रहता है कि अलाइन द होल टू बी रिवेटेड, रिवेटेड करने वाले छिद्र को एक साथ में रखना। 224 नंबर क्वेश्चन, नेम द टूल मार्क एज एक्स इन रिवेटिंग। ये जो टूल है ये क्या कौन सा टूल है। तो दोस्तों ये जो एक्स टूल है यह कहलाता है आपका फ्लोरिंग टूल। यहाँ पे आपका डी आंसर से हो जाएगा फ्लोरिंग टूल। 225 नंबर क्वेश्चन है, विच हैमर इज सुटेबल फॉर रिवेटिंग। रिवेटिंग के लिए कौन सा हैमर उपयोगी होता है। ऑप्शन है प्लास्टिक हैमर, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। तो हथौड़ा रिवेटिंग के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है हथौड़ा वह रहता है आपका बॉल पिन हैमर, जिसका बी आंसर से हो जाएगा बॉल पिन हैमर। 226 नंबर क्वेश्चन है, विच नॉच इज कट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द कॉर्नर ऑफ शीट मेटल। शीट मेटल के कोने पर कौन सा नॉच 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है। ऑप्शन है वायर नॉच, स्लैंट नॉच, स्क्वायर नॉच, स्ट्रेट नॉच। तो शीट मेटल के कोने पर जो नॉच 45 डिग्री के एंगल पर काटा जाता है वह रहता है स्लैंट नॉच। 227 नंबर क्वेश्चन है, नेम द जॉइंट मेड बाय फास्टनिंग टू एज ऑफ शीट मेटल टुगेदर। शीट मेटल के दो किनारों को एक साथ जोड़ने वाला बनाया गया जॉइंट का कहलाता है। यह कहलाता है आपका सीम कहलाता है। किस शीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया जो जॉइंट रहता है वह सीम जॉइंट कहलाता है। 228 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्लक्स यूज्ड फॉर सोल्डरिंग इन द फॉर्म ऑफ पाउडर एंड इवेपोरेट व्हाइल हीटिंग। पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फ्लक्स कौन सा है जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है। ऑप्शन है रेजिंग, जिंक क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड। तो पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला फ्लक्स जो रहता है वह गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है वह रहता है आपका एल्युमिनियम क्लोराइड। जिसका डी आंसर से जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड। 229 नंबर क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ सीम। यह जो सीम दिख रहा है देखिए यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे सिम रहता है वही सिम यहाँ पे दिखाया गया है। यह कहलाता है आपका लैप सिम, जो एक दूसरे के ऊपर रहता है। कभी कभी ये लैप सिम ऐसे रहता है ऐसे करके, ये आपका लैप सिम रहता है। वैसे यहाँ पर भी एक रहता है, ये लैप सिम है। 230 नंबर क्वेश्चन है, रिवेट सिरे के प्रक्षेपण को बचाने के लिए यानी कि विच रिवेट इज यूज टू अवॉइड द प्रोजेक्शन ऑफ रिवेट। रिवेट हेड के प्रोजेक्शन को अवॉइड करने के लिए क्या है यूज किया जाता है। यूज किया जाता है वो रहता है आपका काउंटर संक हेड रिवेट। 231 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिवेट टू अवॉइड बकलिंग। बकलिंग से बचने के लिए रिवेट के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो बकलिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच की जो न्यूनतम दूरी रहती है वह रहता है 3D। यहाँ पे डी आपका रिवेटिंग का जो होल रहता है उसका व्यास रहता है। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा 3D। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया लोग वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।